ट्रंप का अपना हुर्मुज़ की दोबारा नाकाबंदी का ऐलान। अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान के सिवा दीगर मुल्कों का अपने हुर्मुज़ के आज़ादाना इस्तेमाल की इजाज़त होगी। हम अपने हुर्मुज़ की हिफाजत के लिए फ़ीस वसूल करेंगे। अमेरिकी सिक्योरिटी के अखराजात पर 20% रकम वसूल की जाएगी। अमेरिकी सदर ने फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मुआहदा तय पा गया था, लेकिन ईरान ने उसे तोड़ दिया। हम उनके साथ 10 मुआहदे कर चुके हैं, मगर वो हर बार वादा खिलाफी करते हैं। ये एक खतरनाक गिरोह है। अब हम इन पर इंतहाई सख्त कार्रवाई करेंगे। ट्रंप ने दावा किया कि गुज़श्ता रात ईरान के फ़ज़ाई दिफा निज़ाम को सख्त निशाना बनाया। ईरान का बेशतर फौजी साजो सामान तबाह कर दिया गया। ईरान जब भी ड्रोन भेजता है, हम भरपूर जवाब देते हैं। ईरान के आला क़यादत और बेहतरीन कमांडर मारे जा चुके। ख़ामनाई को मार दिया। मुश्तबा ख़ामनाई 90% ख़त्म हो चुके हैं। ट्रंप ने ओबामा को बदतरीन शख्स करार दे दिया। कहा, ओबामा ने ईरान को $1700 मिलियन नकद रकम तैयारी के जरिए पहुंचाई, जिससे वो मजीद ताकतवर बन गए। मुआहदे की खिलाफ वर्जियों के बाद इस्लामाबाद MOU अमलन खत्म हो चुका। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बगाई का ऐलान। कहा, ईरान को अपने दिफा में किए गए इकदाम पर मौरूद इल्जाम ठहराना दुरुस्त नहीं। अमरीकी अजर पर कार्रवाइयाँ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत हक़ के दिफा के दायरे में की गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान के मौक़िफ़ को नज़रअंदाज किया। अमरीका को फौजी अड्डे फराहम करने वाले ममालिक से भी उनके किरदार पर सवाल किया जाना चाहिए। ईरान हर हाल में अपने दिफा का मुकम्मल और कानूनी हक़ महफूज रखता है। जंग फैली तो पूरा खित्ता लपेट में आ जाएगा। ट्रंप की धमकी पर ईरान का रिएक्शन। ईरानी मुश्तरका फौजी कमांडर के तर्जुमान का बयान। कहा कि अपना हुर्मुज़ के इंतजाम में अमरीकी मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। अमरीका की किसी भी किस्म की मुआवनत ईरान के खिलाफ जंग तस्वुर होगी। हम तिजारती और तेल बरदार जहाज़ों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। ईरान की इजाज़त के बगैर बहरी रास्तों में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मशरिक़ वस्ता में जंग के भड़कते शोले। ईरान अमरीका के एक दूसरे पर हमले। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के खिलाफ हमलों की नई लहर कामयाबी से मुकम्मल कर ली। हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों पर हमले करने की ईरानी सलाहियत कमज़ोर कर दी गई। मुख्तलिफ मकामात पर दर्जनों अहदाफ को इंतहाई दुरुस्त हथियारों से निशाना बनाया। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक हमलों में ईरान के फ़ज़ाई दिफा निज़ाम, साहली रेडार मराकिज़, मिज़ाइल, ड्रोन सलाहियतों के साथ साथ छोटी फौजी कश्तियों को भी निशाना बनाया गया। कार्रवाई में जंगी तैयारों, बहरी जहाज़ों और हमलावर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर हमले। बहरीन और ओमान में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया। पासदारानी इनकलाब के मुताबिक बहरीन के अल-जफेर में अमरीकी फौजी तंसीबात और ओमान में रेडार मराकिज़ को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया। पासदारानी इनकलाब का कहना है कि आबना हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की बहाली के लिए अमरीकी मुदाखलत का खात्मा जरूरी है। उर्दन का ईरान की जानिब से दागे गए 4 मिसाइल इंटरसेप्ट करने का दावा। ईरान की जानिब से उर्दन में शहजादा हसन फ़ज़ाई अड्डे को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। ताहम उर्दन फौज का कहना है कि ईरानी ड्रोन्स को हदफ तक पहुंचने से कबल ही तबाह कर दिया गया। ईरान के खलीजी ममालिक पर हमले। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की मजम्मत। जंगबंदी को फौरी तौर पर बहाल करने पर जोर। मुश्तरका बयान जारी कर दिया। अपना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमलों की भी मजम्मत की। बयान में कहा, ईरान के हमले नाकाबिल कबूल हैं। फ़रीक़ैन मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें। बरतानवी हुकूमत का ईरानी पासदारानी इनकलाब को दहशतगर्द करार देने का फैसला। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक नए रियासती खतरात से मुतल्लिक तारीखी इख्तियारात के तहत 3 ग्रुपों को कलअदम करार देने के लिए नामजद किया गया है। इन ग्रुपों में ईरानी पासदारानी इनकलाब, GRU वॉलंटियर, इस्लामी मूवमेंट ऑफ कंपनीज ऑफ द राइट शामिल है। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि इस्लामी मूवमेंट ऑफ कंपनीज ऑफ द राइट ग्रुप ने बरतानिया में यहूदी इसराइली मकामात पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। बरतानवी हुकाम का कहना है कि पासदारानी इनकलाब समेत दीगर ग्रुपों को कलअदम करार देने की मंजूरी अगले हफ्ते पार्लियामेंट से ली जाएगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरे कतर, दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। साबिक़ अमीर शेख हमद बिन खलीफा के इंतकाल पर ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। मुलाकात में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मरहूम शेख हमद बिन खलीफा की कतरे की तरक्की और ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया। दुख की घड़ी में कतर की क़यादत अवाम के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अदा किया। अमीर कतर ने इज़हार ताज़ियत के लिए दोहा आमद पर वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द का शुक्रिया अदा किया। इस जज्बे को दोनों बरादर ममालिक और अवाम के दरमियान गहरे ताल्लुकात का मज़हर करार दिया। वज़ीर आज़म दौरे कतर के बाद वापस वतन पहुँच गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया पहुंच गए। तुर्किया पहुंचने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तुर्किया के अस्करी और सियासी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। ट्रम्प का अब नए हुर्मुज़ की दोबारा नाकाबंदी का ऐलान। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों ने स्पीड पकड़ ली। कीमतों में 4% से ज़ायद इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $79 फी बैरल से ज़ायद हो गई। अमरीकी खाम तेल WTI $74.63 फी बैरल में फ़रोग। मरबान खाम तेल की कीमत $74.74 फी बैरल पर पहुँच गई। अब नए हुर्मुज़ की दोबारा बंदिश से आलमी मंडियों में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बांग्लादेश, श्रीलंका और तुर्किया से कम हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने वाज़ेह कर दिया कि वज़ीर पेट्रोलियम की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी का इजलास। पेट्रोलियम कीमतों के तयन का तरीक़ेकार का जायज़ा लिया गया। कमेटी की ओगरा से रोज़ाना कीमतों का डाटा वेबसाइट पर जारी करने की सिफारिश। कमेटी के तमाम अरकान ने तेल की सप्लाई चेन के डिजिटलाइजेशन पर इत्तफ़ाक़ किया है। विफाकी आईन अदालत का मोनाल रेस्टोरेंट केस में बड़ा फैसला। फिर सुहावा मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। CDA और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की अपीलें मंजूर। हुक्म इम्तनाई भी खत्म कर दिया। अदालत ने करार दिया कि मलकियत से मुतल्लिक मुकदमात का फैसला ट्रायल कोर्ट्स आज़ादाना करें। इंतजामी मामलात रेगुलेटरी इदारे देखेंगे। ट्रायल कोर्ट्स को जल्द फैसलों की हिदायत। समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। फैसले हक़ाइक़ और कानून के मुताबिक होंगे, जज्बात या गैर मुतल्लिका निकात की बुनियाद पर नहीं होंगे। विफाकी आईनी अदालत का नहगाज डैम केस में अहम फैसला। डैम की तामीर मुकम्मल होने तक किसी भी अदालत को मंसूबे में मुदाखलत से रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट के फैसले और अहकामात का कलअदम करार। अदालत ने हिदायत की है कि मुआहदे से मुतालिक तमाम तनाज़ात तयशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक हल किए जाएंगे। 22 दफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने करार दिया। हाई कोर्ट ने मुतल्लिका कावानीन, वापडा और नैब कावानीन समेत तनाज़ात के हल के तरीक़ेकार को मद्देनज़र नहीं रखा। वापडा कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत पर 15 रोज़ में फैसला करेगा। मुआहदे की खिलाफ वर्जी की सूरत में मंसूबे के काम दोबारा टेंडर करने की इख्तियार भी वापडा के पास होगा। सिंध हुकूमत की सरमायाकार दोस्त पॉलिसीज़ के तहत सूबे भर में सरमायाकारी का अहम मरकज़ बन चुका है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि सूबे में रोज़गार, सनअत, तजारत, अवामी सहूलियात के एक नए दौर का आगाज़ होगा। सिंध की माशत को मज़ीद मजबूत बनाने, बरामदात में इजाफे, सनती सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए हुकूमत अमली इक़दाम कर रही है। S3 सीवरेज मनसूबा, ढाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन, S-बॉक्स और जदीद स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम जैसे मेगा मनसूबे तरक्की की तारीख रकम करेंगे। हुकूमत कराची के लिए 100 अरब रुपये से ज़ायद के जामे तरक्याती पैकेज पर भी काम कर रही है। पीपल्स पार्टी वादों के बजाय अमली कारकर्दगी पर यकीन रखती है। पंजाब हुकूमत के मिसाली गाँव मनसूबे पर पंजाब असम्बली की खुसूसी कमेटी में एतराज़ात। हुकूमती रुकने असम्बली मलिक अहमद सईद खान ने मनसूबे के मयार पर सवालात उठा दिए। अपने हल्के में मिसाली गाँव बनाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि 70% पुरानी, सिर्फ 30% नई ईंटें इस्तेमाल करके देहात को मिसाली करार देना आवाम के साथ ज्यादती है। 8 में से 2 गाँव मुंतखब किए गए मगर एक भी मुकम्मल ना हो सका। चेयरमैन कमेटी समीउल्लाह खान ने हिदायत की है कि अगर मिसाली गाँव बनाने हैं तो मुकम्मल तौर पर नया और मयारी मटीरियल इस्तेमाल किया जाए।
मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों का नया सिलसिला मुतवक्के। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बास मकामात पर मूसलाधार बारिशों की तवक्को। मरी गलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के खदशात। महकमा मौसमियात के इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। दीर, चित्राल, सबात, शांगला, बोनेर, एबटाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरात, सियालकोट, भक्कड़, लिया, बहावन, लगे, डीजी खान और खुशाब में भी बादल बरसेंगे। आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा।